भारत का संविधान 75 साल में क्या सही तरीके से लागू हो पाया? संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। उसके 75 वर्ष पूरे होने पर नवंबर में भारतीय संसद में एक लंबी बहस भी हुई थी, जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी विवाद का विषय बनी थी। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी प्रावधान शामिल हैं। अब तक संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। संविधान के अलग अलग प्रावधान देश में समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। इसमें हाल के समय का एक अहम पड़ाव पिछले साल हुआ आम चुनाव भी है, जहां संविधान में परिवर्तन से लेकर उसे खत्म करने तक की बात एक चुनावी मुद्दे के तौर पर उठी और कई चुनावी विश्लेषकों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे के चलते अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। तो अब जबकि देश भर में संविधान लागू होने के 75 वर्ष पर कार्यक्रम हो रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के विकास में सामाजिक न्याय, शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक विकास, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों में संविधान की भूमिका के बारे में। साथ ही टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसे भी जानने समझने की कोशिश होगी। इस चर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर अदिति नारायणी पासवान, लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत और लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर शामिल हुए। 75 सालों में संविधान से हमें क्या मिला? दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर अदिति नारायणी पासवान ने कहा, हमारे लिए संविधान का मतलब है हमारी पहचान। उन्होंने कहा, संविधान ने हमें सुविधाएं दी हैं, पर यह सुनिश्चित किया है कि उन सुविधाओं में समानता और समावेशिता हो। उन्होंने आगे कहा, सबके लिए संविधान का मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। हम सबके लिए संविधान का मतलब है अवसर की समानता और संविधान हम सबके लिए आरक्षण है, जिसके कारण आज सभी पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े या सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की आवाज को हम सुन पा रहे हैं। इस पर लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने कहा, अगर आप भारत की संस्कृति के इतिहास को देखेंगे, तो इसमें नायक पूजा बहुत ज्यादा थी, राजा महाराजाओं का महत्व था। संवैधानिक लोकतंत्र और कार्यात्मक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो कुछ भी हुआ है, वह सब संविधान की वजह से हुआ है। उन्होंने आगे कहा, अगर संविधान नहीं होता, तो ब्रिटिश काल से पहले के भारत और आज के भारत में ज्यादा फर्क नहीं रहता। लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने कहा, भारत के करोड़ों दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए संविधान उन्हें नागरिक अधिकार देता है। उन्होंने आगे कहा, इन 75 सालों में जिस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ है, उसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जो देश पहले कर्मकांडों और धर्म ग्रंथों के आधार पर चलता था, वह अब एक संविधान की उस किताब के आधार पर चलता है, जिसमें समानता, न्याय, बंधुत्व और मनुष्यता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस एक श्रेणी है, जिसे भारत सरकार ने उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए पहचाना है जिनकी आय और संपत्ति एक निश्चित सीमा से नीचे है। ये वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन लोगों को शामिल करता है, जो गरीबी की रेखा से ऊपर तो होते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। आज के समय में, जब आर्थिक आधारित आरक्षण की बात हो रही है और दलितों के वर्ग में भी और अधिक वंचितों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या संविधान ने सामाजिक असमानता के पहलू को सही तरीके से संबोधित किया है, या इसमें अभी और सुधार की जरूरत है? इस पर अदिति नारायणी पासवान ने कहा, जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात है, तो मैं वास्तव में आभारी हूं कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आया, क्योंकि अब उससे वह लांछन हट गया है कि मुझे ये साबित करना पड़े कि मैं योग्य हूं या नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि अगर आप आम लोगों से बात करें तो लोग हमेशा आपसे पूछते हैं कि क्या आप आरक्षण से हो, मतलब अगर आप 90% में नहीं, तो 70% में हो गए। अब जो सवाल पूछने वाले थे, वो भी ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर उपवर्गीकरण होता है, तो ये दलितों के संवाद को कमजोर करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में ही दलितों का योगदान राष्ट्रीय विमर्श में जगह बना पाया है। अब अगर उसमें आप उपवर्गीकरण लाएंगे, तो आपस में एक टकराव शुरू हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।